हेलो एवरीवन। कवियों की सीरीज़ में हमारे अगले कवि हैं मनोहर श्याम जोशी। इस तरह से हम जितने भी सिलेबस में कवि दिए हुए हैं, टोटल शायद 25 हैं, उन सबको इस तरह से वीडियो के माध्यम से मैं आपको याद कराने की कोशिश करूँगी, जिसमें ट्रिक से आपके लिए ईजी होगा कि आप उनकी सारी रचनाएँ अच्छे से समझ पाएँ और उनको एग्ज़ाम में सही कर पाएँ। इसी क्रम में हमारे आज के कवि हैं मनोहर श्याम जोशी, जिनके उपनाम हैं किस्सागो, कैद से छूटा हुआ परमात्मा। इनको किस्सागो और कैद से छूटा हुआ परमात्मा के नाम से भी जाना जाता है। जिनका जन्म 1933 में अजमेर राजस्थान में हुआ था, जिनकी मृत्यु 2006 में नई दिल्ली में हुई थी। अब जो एग्ज़ाम्स में पूछे जा रहे हैं, थोड़ा सा इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित कवि, जो भी कवि दिए होंगे, उनका जन्म स्थान कहाँ है। तो ये ज़रूरी है कि आप लोग जन्म स्थान और जन्म की तिथि एटलीस्ट याद रखें। अब आगे बढ़ते हैं। तो मनोहर श्याम जोशी जो थे, वो एक गद्यकार और उपन्यासकार थे। फिल्म पर कथा लेखन का कार्य भी मनोहर श्याम जोशी ने किया है। इनके प्रमुख धारावाहिक इस प्रकार हैं: नेताजी कहीन, कक्का जी कहीन, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, सिल्वर वेडिंग, हम लोग, हमराही, गाथा, जमीन आसमान। ये उनके कुल धारावाहिक हैं जिनमें उन्होंने कहानियाँ लिखी हैं। इसको अब हम ट्रिक से याद करेंगे। कैसे याद करेंगे? नेताजी कहीन, नेताजी ने कहा और कक्का जी ने कहा। जो मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं कि उनकी सिल्वर वेडिंग हो, उसके लिए हम लोग हमराही बनकर जमीन आसमान एक करके एक अच्छी गाथा लिखेंगे। इस तरह से हमें इनके पूरे धारावाहिकों के बारे में अच्छे से याद हो जाएगा। अब इनके प्रमुख उपन्यास हैं कुरु कुरु स्वाहा, कसब, क्या, कौन हूँ मैं, वध स्थल, हम जात, बातों बातों में, उत्तराधिकारिणी, एक दुर्लभ व्यक्ति, मंदिर घाट की पैड़ियाँ, टाटा प्रोफेसर, हरिया, क्या हाल हैं चीन के, कपीश जी, उस देश का यारो क्या कहना, हरिया हरक्यूलिस की हैरानी। इन सभी उपन्यासों को ट्रिक से याद करते हैं एक कहानी के माध्यम से। सबसे पहले हम सोचते हैं कि एक मनोहर श्याम जोशी नामक जो कवि हैं, वो किसी यज्ञ में बैठे हैं और वहाँ स्वाहा करते हुए उन्हें कसब, जितने भी लोग कुमाऊनी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, उन्हें पता होगा कसब का मीनिंग क्या होता है। कसब मतलब अजीब सा, क्या मतलब समझ नहीं आ रहा क्या हुआ। तो उन्हें यज्ञ करते हुए, स्वाहा का उच्चारण करते हुए कसब और क्या फील हुआ, तो उन्हें लगा मैं कौन हूँ, कौन हूँ मैं, कौन हूँ मैं, यह बोलकर मनोहर श्याम जोशी वध स्थल को चले गए। हमजात से वहाँ बातों बातों में उन्होंने पूछा अगला उत्तराधिकारी कौन है। तभी एक दुर्लभ व्यक्ति बोला मैं बनूंगा उत्तराधिकारी। इतने में हरिया नाम के एक टाटा प्रोफेसर मंदिर घाट की पैड़ियाँ चढ़ते हुए दुर्लभ व्यक्ति के पास पहुँचे। उन्होंने कहा अगर तुम उत्तराधिकारी बनोगे तो मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो, क्या हाल है चीन के। तो दुर्लभ व्यक्ति बोला उस देश का यारो क्या कहना। हरिया हरक्यूलिस कपीस जी की इस बात से हैरान हो गए। और ये कपीस जी वही हैं जो एक दुर्लभ व्यक्ति हैं। दुर्लभ व्यक्ति का नाम कपीस जी है। मनोहर श्याम जोशी जी की एक संस्मरण संग्रह जो बहुत प्रसिद्ध है, पश्चिमी जर्मनी पर एक उड़ती नज़र। ये SSSC के द्वारा 2020 के एग्ज़ाम जो हुए थे उसमें पूछा गया था। पश्चिमी जर्मनी पर उड़ती नज़र किसकी रचना है? मनोहर श्याम जोशी जी की। सम्मान में इनको 2005 में इनकी रचना क्याप के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। मनोहर श्याम जोशी ने साप्ताहिक हिंदुस्तान पत्रिका का भी संपादन किया है। आशा है आपको ये सीरीज़ ज़रूर पसंद आ रही होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि बच्चों को ये वीडियो पहुंच सके और उनकी हेल्प हो सके। थैंक यू।